आज जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स संघर्ष समिति ने डेली वेजर्स की आवाज उठाई। आज जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स संघर्ष समिति के जेकेयूटी अध्यक्ष सनीकांत चिब ने जम्मू प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स की आवाज़ उठाई और कहा, हमारी डेली वेजर्स संघर्ष समिति हमेशा डेली वेजर्स की आवाज़ उठाती है और उनके साथ कदम से कदम मिलकर हम चलते हैं। हमने इनके साथ इन्हीं के मुद्दों को लेकर सरकार से भी बात की। हमने सोचा था कि विधानसभा बजट में इनके लिए कोई पॉलिसी बनेगी, मगर उसमें भी इनका कोई जिक्र नहीं किया गया। अब हम सरकार को और मौका नहीं देंगे, हम 31 मार्च तक देखेंगे। अगर हमारे साथ इंसाफ किया जाता है तो ठीक है, वरना हम रोड पर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे हमारे साथी यानी कि ऑल डेली वेजर संघर्ष समिति के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे मिड डे मील कुक हैं, आशा वर्कर हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, रूरल डेवलपमेंट के लोग हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, पीएचई लैंड ओनर्स हैं, तमाम और भी संगठन हमारे साथ हैं, डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं, जिसके चलते आज हर जम्मू के डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से लोग आए हैं। चाहे वो पुंछ की बात हो, चाहे वो रजौरी की बात हो, चाहे वो सांबा की बात हो, चाहे उधमपुर की बात हो, चाहे रामबन, चाहे हमारा आरसपुरा जम्मू हो, तमाम एरिया से हमारे लोग जो आए हैं वो इस आस के लिए जो है हमेशा बढ़कर बाहर आते हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन उनकी सुनवाई होगी, जिनके पास खुशियों की लहर आएगी और जब अपनी ऑर्डर को, अपने मिनिमम वेजेस एक्ट, जहां उनके लिए रेगुलर पॉलिसी का जो एक ऑर्डर है वो पास होगा, तो उनके घरों के अंदर, उनके बच्चों के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर खुशहाली का माहौल होगा। आज हमारे लोग इतने परेशान हैं और एक मैं सबसे बड़ी बात आज आपके सामने बोलना चाहता हूं कि जिस दिन बजट पेश हुआ उस दिन हमारे एक यूनिस, हमारा भाई रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बजट सुनने के बाद एक शॉक में उसकी जान चलेगी, यानी कि हार्ट अटैक से। यह बहुत ही दर्दनाक निंदे है कि आखिरकार हमारे लोग इस तरह किस तरीके से अपनी जानें गंवाते रहेंगे, क्यों परेशानी का जो है सहरा अपने सर पे लेते रहेंगे। आखिरकार सरकारों ने इनको वोट की राजनीति बना के, एक एजेंडा बना के हमेशा इलेक्शन के टाइम इनको खड़ा किया जाता है। ये वही मासूम चेहरे हैं जो इलेक्शन के टाइम खड़े होकर इनको वोट डालते हैं और जब वोट डालने के बाद जब अपनी कुर्सियों पे या दफ्तरों के अंदर बैठ जाते हैं और ये कौन और वो कौन, कोई चेहरा उनको याद नहीं रहता। और इनके पीए सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 4-4 महीने लग जाते हैं, बट वो नहीं लोग मिलते। लेकिन अगर इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, लेकिन हमारी संघर्ष समिति कभी पीछे हटेगी नहीं। ये पहले से हमारा ऐलान था और हम लोगों ने पहले से कहा था कि बजट सेशन के अंदर अगर कोई भी निर्णय इनके लिए नहीं लिया गया, जो हमारी 4 मुख्य डिमांडें थी, जिसके चलते पहली हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहिए, और दूसरी हमारे रेगुलेशन पॉलिसी यहां पे लागू करनी चाहिए, और तीसरी रिटायरमेंट पॉलिसी क्या के लिए बढ़ाई है वो हमें बताइए। चौथी हमारी जो लैंड डोनर्स के लिए कंपनसेशन, जहां उसके बदले नौकरी, वो आपने क्या किया। ये 4 डिमांडों में से एक डिमांड भी पूरी नहीं की और सिर्फ असेंबली के अंदर ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है जैसे कोई इनकी देवर जेठानी की आपस में लड़ाई होती है, वैसे ही अंदर तू मैं करते रहते हैं। लेकिन इन गरीबों के लिए कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ अपने टीआरपी के लिए बात की जाती है। और धन्यवाद करता हूं तमाम मीडिया कर्मियों का जो बिना झिझक के सीएम से या सरकारों से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार डेली वेजेस का इंसाफ क्यों नहीं किया जाता। मैं धन्यवाद करता हूं आप सोशल मीडिया का कि ऐसे सवाल आप उनसे पूछते हैं, लेकिन शर्म उनको आनी चाहिए कि आखिरकार कब तक इनके साथ ऐसा बेइंसाफी होती रहेगी। कल पीएचई ने प्रोटेस्ट निकाला तो लाठियां, मुझे बोलो, वहां पे चलाई गई। लाठियां, डंडे वहां मारी जाती हैं जब क्रांतिकारी अपनी क्रांति के लिए आगे बढ़कर बाहर आते हैं, जहां अपने देश को आजाद करने के लिए बाहर आते हैं, तब लाठियां डंडे बरसाई जाती हैं। ये तो बेचारा अपना हक मांग रहे हैं, हक देने के लिए लाठियां खानी पड़ रही है इनको। लेकिन सरकार को आज इस चैनल के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से हमारी चेतावनी है कि 31 मार्च तक अगर आपने हमारी 4 डिमांडों को पूरा नहीं किया तो 31 मार्च के बाद ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो लोग बैठे हैं, तहसील से लोग बैठे हैं, ये बच्चों के समेत रोड पे आएंगे। उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा।